बिना बताए रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ रहे हैं, घर के बाहर आके शोर मचा रहे हैं, आपके ऑफिस के बाहर जाकर आपके एम्प्लॉयर्स को आपके बारे में बता रहे हैं कि ये अपने कर्जों का पेमेंट नहीं कर रहा है। आपके रिश्तेदारों को आपके पंचायत में, आपके अड़ोस पड़ोस में जाके या कॉल पे बताया जा रहा है कि आपने लोन लिया है और आप लोन का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आपके बिहाफ पे उन लोगों को गाली दिया जा रहा है जिनसे आपकी रिश्तेदारी है। तो ये सारे जो रूप होते हैं, ये हरासमेंट के रूप होते हैं क्रेडिट कार्ड और लोन की रिकवरी के। और इसकी वजह से NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने डाटा जारी किया है और इसमें कहा गया है कि इस कारण हर दिन 20 से 22 लोग इनके डर से यानी कि रिकवरी के डर से सुसाइड कर लेते हैं। और ये सारी न्यूज आप लोग खबर के द्वारा पढ़ सकते हो और देख भी सकते हो। तो इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि रिकवरी एजेंट की कौन सी बात आपके लिए हरेसमेंट वाली है, रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए क्या क्या नियम और शर्तें जारी किया है रिकवरी वालों को लेकर, रिजर्व बैंक ने रिकवरी एजेंट्स के लिए क्या क्या नियम बनाए हैं, और अगर आपके पास हरेसमेंट की कॉल आ रही है तो आपके क्या अधिकार हैं और क्या क्या कर्तव्य हैं। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी बातों को विस्तार पूर्वक आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। भारत एक विकासशील देश है जहां पे विकास करने के लिए हर जगह पूंजी की जरूरत होती है। चाहे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा हो, बिल्डिंग्स बनाया जा रहा हो, गांव को तरक्की की ओर ले जाने के लिए इंटरनेट का कनेक्शन लाया जा रहा हो, यह सारी चीजें एक देश को विकासशील से विकसित बनाने के लिए किया जाता है। और इसमें कर्ज का बहुत अहम रोल होता है। कर्जा यानी कि वह पैसा जो आप किसी के द्वारा लेकर आप उसको यूज करके अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने परिवार का, अपने गांव का, देश का, समाज को तरक्की के लिए ले जा सकते हैं। और लोन लेना भी चाहिए, क्योंकि लोन लेने से मान लीजिए एक खाली प्लॉट है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए एक खाली प्लॉट है, तो खाली प्लॉट आपको कोई इनकम नहीं दे रहा है, और अगर आप पैसा लगाकर उस पे कोई घर या फार्म हाउस या कोई ऐसी चीज बना दे जिससे आपका इनकम के रूप में किराया आने लग जाए, तो समझिए वह पैसा जो आपने उस जमीन पर लगाया है, उस जमीन की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ आपकी वैल्यू भी बढ़ाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिंदगी में हम लोग बैड लोन के रूप में भी लोन ले लेते हैं, यानी कि हमें पैसों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लोग जो सेल करते हैं, आपने देखा होगा कि मॉल में, सिनेमा हॉल में फोन कॉल्स पे आपके कंपनी के बाहर लोन और क्रेडिट कार्ड देने वाले बिल्कुल तैयार रहते हैं कि सर आप बस पेपर दो और लोन लो, क्रेडिट कार्ड लो। तो बिना सोचे समझे आप बिना प्लानिंग के लिए लोन या क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और आपको वो चीज यूज करने नहीं आता है। लेक ऑफ नॉलेज होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, और आप लोग बिना वजह उन चीजों को लेकर जब यूज करते हैं और यूज करने के बाद जब उसका बिल आता है और आप उस बिल का टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, और कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि आपका लोन कोई लेके भाग जाता है, आपके साथ फिशिंग करके आपने जुए सट्टे में लगा दिया, तो वो भी एक गलत रूप होता है। किसी ने आपके अकाउंट से निकाल लिया, क्रेडिट कार्ड आपके नाम का है लेकिन शॉपिंग किसी और ने कर लिया, आपके क्रेडिट कार्ड का आपने यूज नहीं किया, बिल आ गया। तो इन सब वजह से आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट्स नहीं करते हैं। कोविड काल में तो ऐसा हुआ था कि लोगों के पास जॉब चली गई थी, जॉब कट हो गया था, क्योंकि दुनिया एक सिमट गई थी, लोगों के खर्चे क्रेडिट कार्ड से ही चल रहे थे। लोन की EMI इसलिए पेमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जब वो काम करते तभी ना उनको सैलरी मिलती और लोन का पेमेंट करते, या बिजनेसमैन बिजनेस करते तो लोन का पेमेंट करते, तो दुनिया रुक सी गई थी। उस जमाने में मोरेटोरियम नाम की चीज आई और लोगों को ये बोला गया कि आपका EMI अभी रोक दिया जाता है, बाद में आपको EMI भरना। लेकिन उस जमाने के लोग मोरेटोरियम के चक्कर में ऐसा पड़े कि उनका मूलधन तो गया, दूध देने के साथ साथ मूलधन भी इतना हो गया कि वो चाह कर भी उस पेमेंट को नहीं कर पाए। तो इन सब चीजों को लेकर भारत सरकार की ओर से आप लोगों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नियम कानून बना रखे रिकवरी के। तो रिकवरी में कौन सी चीजें आपके लिए हरेसमेंट होती है, सबसे पहली बात ये है,
अगर रिकवरी एजेंट आपको बार बार फोन पे धमकी दे रहा है और आपके साथ गाली गलोच वाली बात कर रहा है तो ये एक हरेसमेंट का रूप है। आप जहां पर काम कर रहा है वहां पे पहुंच के वह आपके बारे में अनगरल बातें बता रहा है और आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो यह एक हरेसमेंट का रूप है। आपके परिवार वालों को और आपके दोस्तों को बता रहा है आपके डेट के बारे में, कर्ज के बारे में, तो ये एक हरेसमेंट का रूप है। आपको कानून की धमकी देकर आपको जेल में ले जाने के बारे में कह रहा है तो यह एक हरेसमेंट की बात है। आपके घर पर आपको धमकी दे रहा है और आपके परिवार वालों के सामने आपको शर्मिंदा कर रहा है तो यह एक हरेसमेंट वाली बात है। आपके साथ गलत बर्ताव, आपके साथ गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा अगर कोई कर रहा है तो ये सारी चीजें हरेसमेंट के रूप में आपके साथ गलत। देखिए, लोन लेना, क्रेडिट कार्ड लेना कोई बुरी बात नहीं होती है, बहुत अच्छी चीज है। आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो कुछ सीरीज हमने बना रखी है, वीडियोस आके देखिएगा। लेकिन लोन लेने के बाद जब आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है, बिल पेमेंट में डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक का अधिकार है कि आपसे पैसा मांगे, लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने बताया इस तरीके से मांगे तो ये गलत होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए यानी कि रिकवरी के लिए आपके पास कुछ नियम और शर्तों का प्रावधान किया है। वो नियम शर्तें क्या है? सबसे पहला दोस्तों जो नियम और कानून है आपके लिए कि रिकवरी एजेंट आपसे लीगल तरीके से पैसे वसूल करेंगे, यानी कि आपसे पैसा उनको लेना है, यानी कि बैंकों को लेना है तो वो हायर कर सकते हैं रिकवरी एजेंट को। और रिकवरी एजेंट आपसे बात करने से पहले उनका डीआरए का लाइसेंस होता है जिसकी ट्रेनिंग 50 घंटे से लेकर 200 घंटे की होती है, उसको पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद उनको लाइसेंस मिलेगा, तभी रिकवरी करने के लिए वो लायक होंगे। और जिसके पास डीआरए का लाइसेंस नहीं है तो समझ लीजिए बिना लाइसेंस के जब तक कितनी भी अच्छे आप ड्राइवर हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते। इसी प्रकार कितना भी अच्छा रिकवरी एजेंट हो, बैंक उसका डीआरए लाइसेंस के बिना उससे रिकवरी नहीं करवा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह गाइडलाइन है और इंडियन बैंकिंग सिस्टम उसका एग्जाम डीआरए के माध्यम से लेता है। दूसरा दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके लिए जो कानून बना रखा है कि बैंक आपको लोन चुकाने के लिए किसी भी प्रकार की धमकी नहीं दे सकता है और आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता है, चाहे वो 1 रुपए का लोन हो, चाहे वो 1000 करोड़ का लोन हो। वो आपसे एक तरीके से बात करेगा, आपकी बातों को सुनेगा और सुनने के बाद आपके प्रपोजल पे वह ध्यान देने के लिए बाध्य है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए नियम कानून बना रखा है। तीसरी बात दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आपके लिए बनाया है कि लोन की रिकवरी तब तक नहीं हो सकती जब तक उस लोन पर कानून का कोई फैसला ना आ जाए। यानी कि अगर आपने कोई लोन लिया और आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे और इन्होंने आपको परेशान करना चालू कर दिया और आपने इन सब चीजों को देखते हुए उसकी कंप्लेंट नोडल ऑफिसर्स को कर दिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कर दिया, तो आप कानून के संरक्षण में चले गए। तब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर सकते जब तक आपका केस यहाँ पे सॉल्व नहीं हो जाता है। इसके साथ ही बैंक को पहले आपके लोन डिफॉल्ट का नोटिस भेजना होगा और उसको बताना होगा कि आप पर अभी कितना लोन बाकी है और आप उस लोन को कैसे चुका सकते हैं। यानी कि लोन रिस्ट्रक्चर करने का भी बैंक आपको ऑफर देगा। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल बना है जो कि लास्ट ईयर ही अप्लीकेबल हुआ है। पहले क्या होता था कि वो ब्याज पे ब्याज लगाते जाते थे, उस पे सरचार्ज जीएसटी लगा के आपके 1 रुपए को कब 10 रुपए बना देते आपको पता नहीं चलता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रावधान किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, एनपी होने के बाद आपके उसके ऊपर जो ब्याज वगैरह लगता है वो रुक जाएगा। अगर आप उसको देने के लिए तैयार होते हैं तो बैंक आपसे पूछेगा कि भाई इस पैसे को कैसे दे सकते हो, और आपके पास सेटलमेंट का भी ऑप्शन बैंक के द्वारा दिया जाता है। अगर रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ जाए तो आपको सबसे पहले उसकी आईडी कार्ड, यानी कि वो किस कंपनी के बिहाफ पे, किस बैंक के बिहाफ पे आया है, आप उससे पूछने के अधिकारी हैं। दूसरा, डीआरए का लाइसेंस, जो मैंने अभी कहा कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके पास रिकवरी करने आएगा तो उसके पास लाइसेंस है और अगर है तो उसको दिखाना होगा। तीसरा दोस्तों, आपके पास वह अगर आया है तो वह जिस भी बिहाफ पे आया है, यानी कि जॉब लेटर बैंक ने भेजा है ना कि भाई इस क्रेडिट कार्ड की रिकवरी करनी है, इस लोन की रिकवरी करनी है, तो उसका आइडेंटिटी उसके पास होना चाहिए। अगर यह सारी चीजें वह बंदा आपको दिखाता है तो आप उससे अच्छे से बात करिए, आप उसको चाय पानी पिलाइए और चाय पानी पिलाने के बाद अपनी परेशानी उसको बताइए और आप अपना प्रपोजल सेटलमेंट के रूप में, ओटीएस के रूप में आप उससे दे सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा है और मेरे पास पैसा देने का और दूसरा कोई स्रोत नहीं है, कृपया करके आप मेरा सेटलमेंट कर दें, ये आपका अधिकार है। अगली बात जो आप
आपको पता होना चाहिए कि रिकवरी एजेंट आपके साथ किसी भी तरीके का बुरा बर्ताव, गाली गलौज नहीं कर सकता है। यह आरबीआई ने नियम बना रखा है। अगर वो आपके साथ गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, हाथापाई करता है, तो आरबीआई के नियमों के खिलाफ है। और अब यहाँ पे आप उनके खिलाफ जो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं और आपको प्रूफ भी नहीं दे रहे और लड़ाई झगड़ा कर रहे, तो पुलिस में 100% कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। तो दोस्तों ये तो आपके थे अधिकार। अब रिजर्व बैंक ने एजेंट्स के लिए क्या नियम बनाए हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई हरेसमेंट करके परेशान कर रहा है क्रेडिट कार्ड के या लोन के पैसों को लेकर, दोस्तों आपको पता है ना, क्रेडिट कार्ड बैंक आपको इसलिए देता है कि आप उस पैसों को यूज करें गुड लोन की तरह और आप उसका ईएमआई टाइम पे भरे। अगर क्रेडिट कार्ड ले रहे तो बिल भरे, क्योंकि बैंकों को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। लेकिन कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसी घटना घट जाती है जो हमें पता नहीं होता है, या कभी कोई गलती से हो जाता है, कभी कभी पागलपन में हो जाता है। जैसे कि आजकल बड़े बड़े लोग आपको जुआ खेलने के लिए इंक्रेज करते हैं कि भाई 1 करोड़ तो स्टार्ट है, चलो टीम बनाओ, आप यहाँ पे आओ तो हम आपको टीम बना के आपको हम ये करेंगे, करोड़पति बना देंगे। तो ये सब चीज गलत है। भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये जुआ सट्टा जो खिलाया जा रहा है हमारे देश के नागरिकों के लिए सही नहीं है, लेकिन सरकार को फायदा हो रहा है और लोग इसमें कहते ना कि घुस रहे हैं। और वहां पे लिखा भी होता है कि यह गेम खेलना आपके सेहत के लिए अभी ये जोखिम है, पर लोग खेलते हैं। कहते हैं ना गुटखा खाने सेहत के लिए आने का, लोग गुटखा खाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए रिस्क है, आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन रिस्क लोग वहां पे नहीं लेते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। आप लोगों को इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। हमारा एक चैनल है मनी की पाठशाला। जी दोस्तों, वहां पे आपको पैसों से रिलेटिव नई नई जानकारी दी जाती है। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकवरी एजेंट्स के लिए जो नियम बनाया, सबसे पहला नियम है आरबीआई के नियमों के हिसाब से बैंक को रिकवरी एजेंट रखने के लिए पहले उसका वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। यानी कि जो भी बंदा रिकवरी का काम करेगा उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। बैंक को अपने ग्राहक, उनकी रिकवरी एजेंट्स और रिकवरी पॉलिसीज की जानकारी देनी चाहिए। यानी कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आएगा। आपने देखा होगा कि आजकल चल भी रहा है कि अगर आपके यहाँ कोई रिकवरी एजेंट अगर आप बैंक ने हायर किया तो आपको मैसेज के द्वारा बताया जाता है कि ये बैंक का रिकवरी पार्टी है और ये आपके पास रिकवरी के लिए आएगा और ये हमने ऑथोराइज किया है। तो ऐसा हर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और बैंकों के लिए जरूरी है। तीसरा दोस्तों, बैंकों के पास रिकवरी एजेंट को दिए गए नोटिस और मोबाइल नंबर के कॉल के रिकॉर्ड्स होने चाहिए। यानी कि जो आपको कॉल किया जाता है वह कॉल एक ऑफिशियल नंबर से होना चाहिए और उसमें गाली गलौज नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग पर्पज के लिए बैंक चाहता है कि वो बंदा जो कॉल कर रहा है उसकी रिकॉर्ड हमारे पास आए और कोई गाली गलौज होता है हमें भी पता चले। अगर बैंक के ग्राहकों को रिकवरी को लेकर कोई शिकायत हो तो बैंक के पास उसका भी हल होना चाहिए। यानी कि नोडल ऑफिसर्स का ऑप्शन जो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को परेशानी हो रही है बैंक से, बैंक के रिकवरी एजेंट से, तो आप नोडल ऑफिसर्स के पास अपनी परेशानी को लेके जा सकते हैं। वो बैंक का आधिकारिक कर्मचारी होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम कानून को फॉलो करवाने के लिए बैंकों को बाध्य करता है। अगर जब भी आपसे रिकवरी एजेंट मिले तो सबसे पहले आपको उनकी आईडी मांगने का आपको अधिकार है, जैसे मैंने शुरू में बताया, और उनको दिखाने का अधिकार है कि भाई डीआरए लाइसेंस, बैंक की एम्प्लॉय आईडी और जॉब लेटर उसके पास होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कानून बना रखा है आपके लिए और रिकवरी एजेंट्स के लिए भी। रिकवरी एजेंट आपको गाली नहीं दे सकता है, धमकी नहीं दे सकता है और आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों बैंक और आपका कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंशियल होता है। यह कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। अगर कोई लीक करता है तो यह सरासर गलत होता है। अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं और आप अपनी बीमारी बताते हैं और डॉक्टर आपकी बीमारी दूसरे को बताएगा तो आपके खिलाफ वो गलत काम करेगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी एक कॉन्फिडेंशियल कॉन्टैक्ट लॉ होता है जो कि आपके बारे में वह किसी को नहीं बताएगा। अगर ऐसा करता है तो ये गलत है और आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों सारी बात की एक ही बात है कि अगर आप लोग ट्रैप में फंसते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले काम धंधे का जुगाड़ करना चाहिए। आपकी अगर एक इनकम है तो 3-4 इनकम करनी चाहिए। घर बैठे भी कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं जॉब के साथ साथ अपने स्किल्स को अपग्रेड करके। तो कैसे क्या किया जाए कि आप घर बैठे कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाए, तो दोस्तों हमने भी एक कोर्स बनाया है आप लोगों के लिए जिसमें मामूली से फीस पे आप घर बैठे बैठे लोन बेच के पैसा कमा सकते हैं। पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड या फिर म्यूचुअल फंड, या कोई परेशान है क्रेडिट कार्ड और लोन के ट्रैप में फंसा है तो आप हमारी सर्विस उनको दिलवाकर आप कुछ ना कुछ पैसा कमा सकते हैं। कैसे आप ये पैसा कमा सकते हैं? जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए
खुद भी परेशान है तो परेशानी से बाहर निकलिए और दूसरों को भी निकाल के उनकी हेल्प करिए और कुछ पैसे भी कमाइए। अगली बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आप लोगों के लिए बनाई है रिकवरी एजेंट आपको हरेस न करे दोस्तों, वो है कि एजेंट आपको कभी भी कॉल नहीं कर सकते हैं। उनको कॉल करने का जो टाइम होगा, टाइमिंग फिक्स है, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। और जब भी आपके घर पे अगर वो विजिट करेंगे तो आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे और अपॉइंटमेंट लेके ही आपके घर पे आएंगे। बिना बताए अगर वो आ जाते हैं तो गलत है, सरासर गलत है। आप उनकी वीडियो बना के आप उनके नोडल ऑफिसर्स को मेल करके उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ हरेसमेंट कॉल हो रही है, हरेसमेंट वाली परेशानी हो रही है, आप अपने कर्जे का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजों के द्वारा आप उसको सुलटा सकते हैं। लेकिन क्या है, शरीफ आदमी लोग गाली गलौज करना नहीं जानते हैं, नियम कानून के बारे में नहीं ज्यादा जानकारी होती है। तो दोस्तों इन सारे कामों को हमारी टीम लीगल वे में हल करने में आपकी हेल्प करती है। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन के ट्रैप में फंसे हैं, निकलने में दिक्कत हो रही है, जिंदगी बिल्कुल खत्म सी लग रही है, तो आपको डरने का नहीं, कोई गलत कदम नहीं उठाने का। आपको बस एक काम करना है, आप अपनी परेशानियों को अपने एक पन्ने पर लिखो और उसका हल लेने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए हमारी टीम से बात करिए कैसे कैसे आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। अप टू 30% तक में सेटलमेंट करा सकते हैं मामूली सा खर्च करके। हमारी टीम आपको बताएगी अगर आप सर्विस लेंगे तो जिंदगी में नियम कानून बना लीजिए कि 1 साल में आप कर्जे के ट्रैप से बाहर निकल जाएंगे। तो लास्ट में कंक्लूजन बता दूं कि अगर आपको कोई हरेसमेंट कॉल करके परेशान कर रहा है तो दोस्तों आप पुलिस में जाके उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपकी पुलिस मदद नहीं करती तो आप सिविल कोर्ट में जाके उस एजेंट के खिलाफ कंप्लेंट डाल सकते हैं या कोर्ट केस कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट पे जुर्माना लगा जा सकता है, या फिर आपका जो कर्जा आपकी जिंदगी के लिए परेशानी का सबब बन रहा था, अगर आप कोर्ट केस कर सकते तो हो सकता है वहां पे वो फ्री में सेटलमेंट हो जाए। आप बैंक के पास जाकर अपनी शिकायत बता सकते हैं उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ। आप उस रिकवरी एजेंट पर मानहानि का भी केस कर सकते हैं अगर वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ ऐसा कर रहा है तो ये सारी चीजों को फॉलो करके आप उसकी लंका लगा सकते हैं। लेकिन शरीफ आदमी अगर डर जाता है, घबरा जाता है, तो उसको डरने घबराने का नहीं है, एक्शन ले। अगर लेने में दिक्कत हो रही है तो हम है ना, आइए व्हाट्सएप में, हमारी टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर तैयार है। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो मैंने आपको बातें बताई कि हरेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं, हरेसमेंट करने के क्या नियम कानून है और हरेसमेंट क्या जवाब आप कैसे दे सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो करिए हमारी वेबसाइट www.hktips.com विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। हाँ सर, शेयर कर दीजिए, कोई क्वेश्चन क्वारी है तो कमेंट्स करिए, वीडियो अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखें ख्याल, सी यू।